Good morning, students. Welcome back our next TVS class. So, student, in previous class we discussing our life cycle of butterfly. Now, to be continue in this आगे chapter. So, to be continue this topic. During the period, it sheds its skin many times and gives rise to butterfly. देखिए, जब ये पीरियड चलते रहता है बटरफ्लाई का स्किन मेनी टाइम्स एंड गिव, उसकी जो स्किन होती है बहुत टाइम से बटरफ्लाई इसी स्किन हो जाती, मतलब उसकी जो स्किन रहती है बहुत टाइम तक गिव्स राइज, उसको बटरफ्लाई को देती रहती है। व्हेन द बटरफ्लाई इज ब्रीडली टू कम आउट, जिससे कि बटरफ्लाई बाहर आ जाती है। कोकोन स्प्लिट ओपन, और कोकोन का जो स्प्लिट्स होता है वो खुल जाता है। स्लोली द बटरफ्लाई क्राउल आइड्स, और धीरे धीरे वो बटरफ्लाई वहां पर रेंगने लगती है। ड्राइज इट्स विंग्स, और उसके जो विंग्स है वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। एंड फ्लाइज अवे, और उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दिस इज अ बटरफ्लाई गोज थ्रू 4 स्टेजेस, और ये बटरफ्लाई 4 स्टेज में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती है, जिसमें कि उसमें एक एडल्ट लाइफ साइकिल बिफोर बिकमिंग एडल्ट, जिसमें वो एक एडल्ट का रूप ले लेती है। 4 तरीके से उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, जिसमें आखिरी में वो एडल्ट रूप ले लेती है। आगे आप लोगों को समझ में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लाइफ साइकिल, कॉकरोच। लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच। अ फीमेल कॉकरोच ले इट्स एग इन अ केस इन डार्क एंड सेफ प्लेस। जो कॉकरोच होता है फीमेल कॉकरोच होती है वो अपने अंडे कहाँ देती है? डार्क, अंधेरे में, और एक सेफ प्लेस पर देती है। ईच केस हैज मैनी एग्स, और उसके बहुत सारे अंडे होते हैं। द एग्स आर लेफ्ट टू द हैच देयर ऑन, और वो उन्हें वहीं छोड़ देती है। ईच एग हैचेस इनटू अ यंग कॉकरोच कॉल्ड नाइम्फ, और जो ईच एग मतलब एक अंडा इनटू अ यंग कॉकरोच, एक यंग कॉकरोच होता है जिसे बोलते हैं निम्फ बोलते हैं। इट लुक्स लाइक एन एडल्ट, और वो कैसा दिखता है? एडल्ट कॉकरोच जैसा दिखता है। बट इज मच स्मॉलर एंड डज नॉट हैव विंग्स, लेकिन वो छोटा होता है लेकिन उसके पंख नहीं होते हैं। द निम्फ ईट्स लेफ्ट ओवर फूड, पेपर, क्लॉथ एक्सेट्रा। और जो निम्फ होता है, छोटा सा जो होता है कॉकरोच, वो क्या खाता है? लेफ्ट ओवर, बचा हुआ खाना, पेपर एंड क्लॉथ तक भी खा जाते हैं। इट ग्रोज बिगर एंड शेड्स इट्स स्किन, और जैसे ही वो बड़ा होता है उसकी स्किन में शेड्स आते हैं, चेंज होते हैं, उसकी स्किन पे शेड्स होते हैं। इट्स सेवरल टाइम बिफोर बिकम एन एडल्ट, और वो एक एडल्ट के रूप में तैयार हो जाता है। दिस शेडिंग ऑफ स्किन इज कॉल्ड माउल्टिंग, और उसकी जो स्किन की शेडिंग होती है, जो कलरफुल शेडिंग हो जाती है उसकी स्किन की, इज कॉल्ड माउल्टिंग, जिसे क्या बोलते हैं? माउल्टिंग बोलते हैं। Thus, a cockroach goes through 3 stages in its life cycle, और जो कॉकरोच की लाइफ साइकिल होती है वो 3 रूप में कंप्लीट होती है। बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट, जिससे वो एक एडल्ट का रूप ले लेता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, एक दिख रहा है, एक से एक निम्फ आया, निम्फ से एक कॉकरोच बन गया बड़ा, ठीक है। जो निम्फ था वो क्या खाता है? फूड, पेपर एटसेट्रा खाता है, ठीक है। और आखिरी में ये कॉकरोच बन जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है फिश। फिश मतलब सभी को पता है, मछली। मोस्ट फिश ले एग अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एग्स। जो मछली होती है बहुत सारे मात्रा में अंडे देती है। द एग्स ऑफ सम फिश रिमेन सस्पेंडेड इन ओपन वाटर, और कुछ मछलियां ऐसी होती है जो रिमेन सस्पेंडेड वाटर होता है, वो खुले हुए पानी में दे देती है, अंडे दे देती है। मेनी फ्रेश वाटर फिश ले एग्स ऑन द बॉटम और अमंग प्लांट्स, और कुछ फ्रेश वाटर में देती है अपने अंडे जो बॉटम रहता है, और अमंग प्लांट्स के आसपास या ऊपर। Some have adhesive eggs. The mass of eggs so produced is called spawn,
और जो उसका एग होता है उसके ऊपर का जो मांस होता है उसे क्या बोलते हैं, स्पाउन। द एग्स ऑफ फिश डू नॉट हैव सेल्स, और जो फिश के जो अंडे होते हैं उनके ऊपर सेल्स नहीं होती है, ठीक है। अ काइंड ऑफ जेली कवर द एग्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाटर। अ काइंड ऑफ जेली, अंडे के ऊपर एक जेली टाइप की कवरिंग होती है जो अंडे को प्रोटेक्ट करती है देम फ्रॉम वाटर से। आउट ऑफ थाउजेंड्स एग वन ओनली फ्यू हंड्रेड डेवलप इनटू यंग फिश। देखिए जब वो अंडे देती है तो 1000 के समथिंग अंडे हो जाते हैं, लेकिन उनमें से मुश्किल से 100 फिश ही डेवलप हो पाते हैं, यंग फिश बन पाते हैं। बिगर फिश ईट्स अप मेनी एग्स, और जो बड़ी मछली होती है वो बहुत सारे अंडों को खा जाती है। एंड यंग फिश, और यंग फिश को भी खा जाती है। ओनली अ फ्यू ऑफ देम ग्रो टू बिकम एडल्ट फिश, और कुछ ही केवल बच पाती है जो एक एडल्ट फिश के रूप में ग्रो करती है। आगे आप लोगों को समझ में, इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम रेप्टाइल्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।